Hallelujah. हालेलुया। Let everything that has breath praise the Lord. हर एक उस चीज जिसमें श्वास है वो प्रभु की आराधना करे। Hallelujah. The very reason why we have breath in our nostril is to praise our God. वो हर एक कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए कि हमारे अंदर श्वास है वो इसलिए है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें। Jesus told to the disciples, if you don't cry out, even the stones will cry out. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you know why we are created? क्या आप जानते हैं कि हम क्यों सृजे गए? We have been created for the sole purpose of worshiping God. हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर Let सकें। us joyfully worship the King of Kings. आइए हम आनंद के साथ अपने उस राजाओं के राजा की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। Hallelujah.
हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. तो यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे और मीठे नाम से आप सबका एक बार फिर स्वागत है। It's a joy to study the Word of God together as one family. एक परिवार के तौर पर परमेश्वर के वचन से अध्ययन करना एक आनंद की बात है। It's a privilege to study the Word of God in these days. ये हमारा सौभाग्य है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर पाते हैं। We studied about the Bible. हमने बाइबल के बारे में पढ़ा। We studied about God the Father. हमने सीखा कि परमेश्वर पिता कौन है। We are studying who God the Son is. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन परमेश्वर का पुत्र है। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी आज यहाँ बैठे हुए और सुनते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी उनके हृदय आपकी ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। आज ये वचन प्रभु जी एक ताए हुए सोने की तरह प्रभु जी उनके हृदय में, उनके जीवन में प्रभु जी काम करने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस समझ को आप खोलिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हम आपको पहचान सके, आपके पुत्र को, आपके पवित्र आत्मा को हम पहचान सके प्रभु जी। उस समझ को हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम सबके जीवन में आपकी अगुवाई बनी रहे और सभा के अंत तक प्रभु जी आपकी अगुवाई हमारे साथ रहे, ताकि हम आपके वचनों को ग्रहण कर पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। In our last study, हमारे आखिरी अध्ययन में we studied Jesus Christ is our Savior. हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। Jesus Christ is our healer. यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाला है। Jesus Christ is our Redeemer. यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। Today, we are going to study and understand who Jesus is more. आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि यीशु मसीह कौन है। Do you know Jesus Christ is not only the Savior, Jesus is God. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपको बचाने या छुड़ाने वाला ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह खुदा है। So many people believe that Jesus Christ is a prophet. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक नबी है। Many people think that Jesus was a good man. कई सोचते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति था। Even the Jews believed that Jesus was one of the prophet. यहाँ तक कि यहूदी भी यही विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह एक नबी था। But the word of God says Jesus Christ is God. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Jesus is the Son of Man. यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। It was necessary that Jesus has to become a man and come to the earth. ये बहुत ही जरूरी था कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आते। I will explain to you with a small story. मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगा। So one boy was playing in his garden. एक बार एक छोटा बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था। And he saw an ant nest and he saw a lot of ants going towards a place. उसने एक चींटियों का झुंड देखा और उसने देखा कि चींटियां सारी एक एक करके अपने घर पर जा रही हैं। So he was following the path of the ants that were going. तो वह भी उस चींटियों के पीछे जाने लगा जहां वो जा रही थी। And he saw that there was a small stream of water cutting off the path of the ants, and many ants drowned in the water and died. तब उसने देखा कि जो ये चींटियां जा रही थी तो उनके घर पहुंचने से पहले छोटा सा एक पानी की धारा वहां बह रही थी और अधिकतर चींटियां जाकर उस धारा में बह जा रही थी। So this boy took pity on this ant. तब ये इस छोटे लड़के ने सोचा कि ऐसा क्यों? So he put his hand to stop the ants, but the ants crossed his hand and went into the stream and died. तब उसने अपने हाथ को, जो चींटियां जा रही थी उनके सामने अपने हाथ को रखा ताकि वो पानी में ना गिरे, लेकिन चींटियां उसके हाथ में चढ़कर फिर से वापस उतरकर पानी में जाकर अपने घर जाना चाहती थी। He put a brick and tried to stop them, but the ants did not stop. The ants again crossed over the brick and went into the stream and died. तब उसने वहां पत्थर रख दिया ताकि चींटियां उस मार्ग में ना जाए, लेकिन चींटियां उस पत्थर के ऊपर चढ़कर फिर से उस पानी की धारा में जाकर मरने लगी। So when he looked at the pathetic condition of the ants, the boy started crying. तब उसने जब उस चींटियों की इस हालत को देखा तो वो लड़का रोने लगा। So when the father heard the cry of the child, he came, ran to the child and asked, "Son, what happened to you?" तब जब उस बच्चे का पिता इस अपने बेटे के रोने को सुना, तब वो आकर पूछता है कि बेटे तुझे क्या हुआ? And the son explained the scenario, what's happening. तब उस बेटे ने बताया कि अपने पापा को हर एक बातें बताया जो हो रही थी। The boy said, "I'm trying to tell them don't go there, but they're not understanding me." तब वो लड़का बोला, पिताजी मैं इनसे कब से कह रहा हूँ कि तुम इधर से ना जाओ, लेकिन वो मेरी बातों को समझ नहीं पाते। The father said, तब पिता ने कहा, "How can you make the ant to understand?"
तुम कैसे एक मनुष्य होकर आप चींटियों को समझा सकते हो? You will never be able to make the ant understand unless you become an ant. तुम चींटियों को जब तक नहीं समझा सकते या बात नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद भी एक चींटी ना बन जाओ। In the same manner, उसी तरह से we human beings were born sinners. We are going towards hellfire. हम सब जो हैं एक मनुष्य के तौर पर पैदा हुए और हम भी उसी पाप के मार्ग को लेकर उस नरक की आग में जा रहे हैं। God sent many prophets. यहोवा ने कई नबियों को भेजा। He sent many men of God and they came preaching, repent and turn to God. परमेश्वर ने कई अपने लोगों को भेजा ताकि वो प्रचार करे और हम पश्चाताप करके मन फिराएं। God spoke to them through visions. They did not understand. परमेश्वर ने उन्हें दर्शन के द्वारा बातें की। God spoke to them through dreams. They did not understand. परमेश्वर ने लोगों से स्वप्न के द्वारा बातें की, वो नहीं समझे। So whichever prophet came and told them repent, they killed them. तब जो भी नबी आकर उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो और मन फिराओ, उन्होंने उन्हें मार डाला। The men were continued to go towards this eternal fire. इसी तरह से मनुष्य लगातार उसी धारा की ओर बह रहा था जो हमेशा के लिए नरक की आग में लेकर God's language, man failed to understand. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को मनुष्य नहीं समझ पाया। Then God did something beautiful. तब परमेश्वर ने कुछ बहुत ही खूबसूरत काम किया। God became man. खुदा जो है वो इंसान बन गया The man Jesus. और वो मनुष्य यीशु And मसीह, he came और वो आया and spoke to us. और हमसे बात किया And he showed us the way to heaven. और उसने हमें दिखाया कि उस स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग का मार्ग He कैसा is है। the Son of Man वो मनुष्य का पुत्र है who came to lead us to the Father. जिसने हमें, वो इसलिए आया ताकि वो हमको परमेश्वर के पास He लेकर came जाए। us to show the way, the truth, and the life. वो इसलिए आया ताकि वो हमको मार्ग, सत्य और जीवन दिखा सके। He came to make us sons of God. वो इसलिए आया ताकि आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर की संतान बना सके। हालेलुया। Let us go to Colossians chapter 1, आइए हम कुलिस्सियों के पहले अध्याय में जाते हैं। verse 15 to 18. उसका 15 से लेकर 18 तक मैं पढ़ लूंगा। वह तो अदृश्य, कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 से 18। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठों की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the image of the invisible God. यीशु मसीह जो है उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Nobody has seen God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। The word of God says nobody can see God and be alive. परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। But the word of God says Jesus is that invisible image of God. पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यीशु मसीह ही उस परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर का एक प्रतिरूप The है। following verses says all things were created by him and for him. ये सारा वचन अभी जो हमने पढ़ा वो कहता है कि हर एक चीजें उसके द्वारा और उसमें बनाई गई। Without him nothing has been made that is made. उसके बिना कुछ भी नहीं बनाई गई, कुछ भी सृष्टि नहीं किया गया। He is the beginning of all things. वो हर एक चीजों की शुरुआत है। He is the head of all things. वो हर एक चीजों का सिर है। Hallelujah. Hallelujah. He is the firstborn from among the dead. वो हर एक जो मरे हुए उनमें से जी उठने का में पहलौठा है। In him all things hold together. उसी में हर एक चीजें समानता में पकड़ी हुई है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the image of that invisible God. यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का एक प्रतिरूप है। Hallelujah. Let us go to another verse. आइए हम एक दूसरे वचन को देखते हैं। John chapter 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय verse 5 to 10. उसका 5 से 10 तक। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Whoever has seen Jesus has seen the Father. जिसने भी यीशु मसीह को देखा उन्होंने परमेश्वर को देखा है। Jesus told the disciples, I and the Father are one.
यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि मैं और पिता एक ही हैं। Whomever seen me has seen the Father. जिन्होंने भी मुझे देखा उन्होंने पिता को देखा। If anybody want to see the Father, look at me. यीशु ने कहा जो भी पिता को देखना चाहता है वो मुझे देखे। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 10 verse 30 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 का 30वां पद कहता है, here Jesus says that Father and me are one. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि पिता और मैं एक ही हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, पुराने वाचा में when God came to meet Moses, जब परमेश्वर मूसा से मिलने आए, God came and told Moses, यहोवा ने मूसा से कहा I'm going to send you to my people. कि मैं तुझे अपने लोगों के बीच भेजना चाहता You हूँ। must go and deliver my people. तुम जाओगे और मेरे लोगों को छुड़ाओगे। Moses first refused. मूसा ने तो पहले इनकार किया। And again Moses says, if I go and tell them, they will ask me, what is the name of the God who sent you? मूसा ने पूछा कि यदि मैं जाकर उनसे बोलूं तो वो ये पूछेंगे कि कौन है वो परमेश्वर जिसने तुझे भेजा। And God told them, tell them, I am that I am sent you. तब परमेश्वर ने उससे कहा, कहना उनसे यह कि मैं वो हूँ जो हूँ, उसने तुझे भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus, when he walked on the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, so he claimed and he declared that he is that I am that I am. उसने कहा इस बात को कि मैं वो हूँ सो हूँ। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 10 verse 9, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 का 9वां पद, Jesus said, I am the door. यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ। Verse 11, Jesus says, I am the good shepherd. और 11वें पद में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। Hallelujah. John Hallelujah. chapter 15 verse 1, Jesus says, यूहन्ना 15 का पहले अध्याय में पहले वचन में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, I am the true vine and my father is the gardener. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। And John chapter 11 verse 25, Jesus says, यूहन्ना 11 के 25 में यीशु कहते हैं, I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। And in John 8 verse 58, Jesus says, यूहन्ना 8 और उसके 58 में यीशु कहते हैं, before Abraham I am. अब्राहम से भी पहले मैं था। And John chapter 6 verse 48, यूहन्ना Jesus 6 says, 48 में यीशु कहते हैं I am the bread of life. कि मैं जीवन की रोटी हूँ। The great I am is none but the Lord Jesus Christ. मैं कुछ भी नहीं लेकिन यीशु मसीह सब कुछ है। The Old Testament speaks about the great I am. The great I am is Jesus himself. जो पुराने वाचा में लिखा है कि मैं वो महान परमेश्वर हूँ, वो महान परमेश्वर यीशु ही है। Hallelujah. Hallelujah. That's why we have to worship Jesus as our God. इसलिए हम यीशु मसीह की आराधना हमारे खुदा के तौर पे करते हैं। He is not only our Savior. वो सिर्फ हमारा बचाने या He छुड़ाने is वाला our ही नहीं, God. वो हमारा परमेश्वर भी He है। is worthy to be worshipped. वो इस योग्य है कि वो आराधना के योग्य है। He is worthy to be served. वो इस योग्य है कि वो सेवा को पाए, Because Jesus is God. क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। Hallelujah. 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 What a privilege कैसा सौभाग्य है हमारा that our God came to save us. कि हमारा परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर उतर आया। Hallelujah. Hallelujah. There are many gods in this world. इस दुनिया में बहुत सारे भगवान होते हैं। So all the gods punished their followers because of their sins. ज्यादातर भगवानों ने पापियों का नाश किया उनके पाप के कारण, But our God लेकिन हमारे परमेश्वर ने sacrificed himself अपने आप को कुर्बान किया to save us from our sins. पाप, ताकि वो पापी को उस पाप से बचा सके। What a wonderful God we have. कितना ही महान परमेश्वर हमारा है। Hallelujah. हालेलुया। Worship Jesus as God. इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह की आराधना खुदा के तौर पे Look करें। at Jesus as your God. यीशु मसीह को उस परमेश्वर के तौर पे देखें। The second thing that we want to see today, और दूसरी बात जो हम आज देखना चाहते हैं, when you read the book of Luke, जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, there we read about a word called Son of Man. वहां पर हम एक वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि मनुष्य का पुत्र। The book of Matthew, जो मत्ती का सुसमाचार है, it declares Jesus as the King of the Jews. ये बताता है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। The book of Mark expresses Jesus as the servant king. जो मरकुस रचित सुसमाचार है वो ये बताता है कि यीशु मसीह एक दास के तौर पे आया। But the book of Luke portrays Jesus as the Son of Man. लेकिन लूका यहाँ पर अपनी पुस्तक में दर्शाता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य का पुत्र है। In the book of John, Jesus is portrayed as Son of God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने उसे बताया है कि वो
परमेश्वर का पुत्र है। We have to understand who is the Son of Man. हमें ये जानना जरूरी है कि ये मनुष्य का पुत्र कौन है। Why Jesus should be called Son of Man. क्यों हम यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बुलाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. For that we need to go back to Genesis chapter 3. उसके लिए हमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, उसके तीसरे अध्याय में। When you read Genesis chapter 1, जब आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, verse 26, उसका 26वां पद। can we read please Genesis chapter 1 verse 26. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Hallelujah. हालेलुया। God made Adam परमेश्वर ने आदम को बनाया in his own image, अपने ही समानता में, and he gave him the authority and dominion to rule over all the works of his hands. और उसने उसको वो पूरा अधिकार दिया ताकि वो हर एक चीजों पर अधिकार रखे। Hallelujah. आमीन। God gave Adam the dominion and authority to rule all God's creation. परमेश्वर ने आदम को वो राज्य और अधिकार दिया ताकि वो हर एक सृष्टि पर राज करे। Hallelujah. हालेलुया। But because of sin, लेकिन पाप के कारण Adam lost that authority. आदम ने उस अधिकार को खो दिया। Adam lost that dominion. आदम ने उस राज्य को खो दिया। Adam lost that rule over all the works of God's hands. आदम ने उस प्रधानता को खो दिया जो परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर एक चीजों पर उसे दी थी। Hallelujah. हालेलुया। But now we must understand man do not have authority and dominion over the creation of God's works. लेकिन आज हम इस बात को समझते हैं कि मनुष्य का इस संसार या इस सृष्टि के ऊपर कोई अब अधिकार नहीं रहा। The Bible calls Adam as the first Adam, यहाँ पर बाइबल बताती है कि आदम जो था वो पहला आदम था, and God talks about Jesus as the last Adam. और यहाँ पर वचन बताती है कि यीशु मसीह वो आखिरी आदम है। So how did Adam lost his authority? आदम ने कैसे अपने अधिकार को खो दिया? So when the Satan came to Eve and tempted, जब शैतान हवा के पास आया और उसकी परीक्षा ली, man deceived and fell in sin. और जो मनुष्य है वो भरमाए जाकर पाप में गिर पड़े। Because of he sinned against God, he lost his authority, dominion and rule God has given to him. क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, इसलिए वो अपने सारे अधिकारों से वंचित हो गया। Like the devil came to deceive the first Adam, जिस तरह से यहाँ पर शैतान पहले आदम को भरमाने के लिए आया, to rob the authority and the worship and the rule that belonged to Adam, और वो सारी बातों को, वो सारे अधिकार को, सारे राज्य को जो उसे मिला था उसको वो छीनने के लिए आया था। like that he also came to Jesus on the mount of temptation. उसी तरह उस पहाड़ पर जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, शैतान फिर से वो सब छीनने आया था। With whatever temptation Eve was tempted, हर एक उन बातों से यीशु मसीह की परीक्षा उसने की। with whatever temptation Eve was tempted, हाँ, उन हर एक बातों से जिससे उसकी परीक्षा हुई, Jesus was also tempted like that. यीशु मसीह भी उसी तरह से परीक्षाओं को देखा। Hallelujah. Hallelujah. The first man and woman failed in the temptation and they fell in sin. उस परीक्षा में जब पहले आदम और हवा का जब परीक्षा हुई थी तो वो उसमें गिर गए थे। Hallelujah. Hallelujah. But the last Adam did not fail in the temptation, but he overcame by the word of God. आमीन। लेकिन जो आखिरी आदम है उसने उस परीक्षा में वो गिरा नहीं, बल्कि वो उस परीक्षा में विजयी होकर निकला। Hallelujah. Hallelujah. Whatever authority, rule and dominion Adam lost, Jesus taken it back. जो भी उस अधिकार को, उस राज्य को और उस प्रधानता को आदम ने खो दिया था, यीशु मसीह ने उस सब को वापस ले लिया। Because of Adam's disobedience, sin came. आदम के आज्ञा न मानने के कारण पाप इस दुनिया में आया। Because of sin, curse and death came. और उस पाप के कारण श्राप और मृत्यु इस संसार में आई। So because of curse and death, separation, eternal separation from God came. और उस श्राप और पाप के आने के कारण परमेश्वर से हमेशा के लिए हमारी दूरी बन गई। Until Jesus Christ came, nobody could defeat death. जब तक यीशु मसीह आए नहीं तब तक कोई भी ऐसा नहीं था जो मृत्यु को हरा सके। But when the Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आया, he rose from the dead. वो फिर से जीवित हो गया। And he took back the authority the first Adam lost.
और उसने उस अधिकार को वापस लिया जो पहले आदम ने खो दिया था। Hallelujah. Hallelujah. By his death and resurrection, Jesus Christ overcame Satan and the power that he had upon us. यीशु मसीह के मारे जाने और फिर जी उठने के कारण उसने शैतान को हराकर उन सारे अधिकारों को वापस लिया है। So in order to do what Adam has lost, इसलिए कि जो भी आदम ने खो दिया था, Jesus has to come as a man. यीशु मसीह को एक मनुष्य के तौर पर आना पड़ा, Because this territory of this earth has been given to man. क्योंकि ये जो पृथ्वी का इस संसार का जो अधिकार वो मनुष्य को दिया हुआ था। So that's why God became man and lived a perfect life on this earth, and he had defeated the Satan and took back the authority which Adam was lost. आमीन। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा और फिर से अपने उस अधिकार को जो उसने मनुष्य को दिया था फिर से वापस लेना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। That's so when Jesus took back the authority, जब यीशु ने शैतान से उस अधिकार को वापस ले लिया, when Jesus took back the dominion and rule, और जब यीशु ने उसके उस राज्य को फिर से उस प्रधानता को फिर से वापस ले लिया, what Jesus Christ did with this authority and dominion, क्या यीशु मसीह ने किया इस अधिकार और इस प्रधानताओं के साथ? he did not kept himself with it. उसने इन सब चीजों को अपने लिए नहीं रखा, He gave it to the church. लेकिन उसने कलीसिया को दे दिया। He gave it to you, the disciple. उसने आप सबको दे दिया जो उसके चेले हैं। Let us go to Matthew chapter 28 verse 18 to 20. आइए हम मत्ती का रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय उसका 20वां वचन देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। यहाँ हम पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे Verse संग 18. हूँ। Verse 18 please. हम 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Hallelujah. इसलिए Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus taken back the authority which Adam lost from Satan and he has given it to us. क्योंकि यीशु मसीह ने उस अधिकार को जो आदम ने शैतान के सामने खो दिया था छीन कर शैतान से हमको वापस दे दिया। All authority and Hallelujah. dominion is with our Lord Jesus Christ. सारा अधिकार और राज्य हमारे यीशु के साथ है, And he has given that authority to the church. और उस अधिकार को उसने हम सबको कलीसिया को दिया। Hallelujah. Hallelujah. Unless it is said in the church, nothing is going to move in heaven. जब तक ये कलीसिया में नहीं होगा कुछ भी वहां स्वर्ग में नहीं बदलेगा। Hallelujah. With that authority, Jesus has given to us to go and preach the gospel. वो अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया है ताकि हम जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the Son of God, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, but he became Son of Man. लेकिन वो मनुष्य का पुत्र बना। Do you know why? आप समझते हैं क्यों? So that sons of men like us इसलिए कि मनुष्य के पुत्र जैसे कि हम सब हैं, to become sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। Hallelujah. 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 We are sons of men. हम सब एक मनुष्य की संतान हैं। We are born through men. हम एक मनुष्य से पैदा हुए, Jesus was a son of God. लेकिन यीशु मसीह उस परमेश्वर का पुत्र था। He became a son of man वो मनुष्य का पुत्र बना so that we might become sons of God. ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की संतान बन सकें। We are not anymore sons of man हम किसी भी तरह से अब मनुष्य की संतान नहीं, because of Jesus. यीशु मसीह के कारण, Because of what he had done on the cross of Calvary. जो भी वो काम यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया है, We have become sons of God. हम सब परमेश्वर के संतान बनाए। You are son of a God. आप परमेश्वर की संतान You हैं। are a daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। We are a family of God. आप परमेश्वर के परिवार हैं। Hallelujah. Hallelujah. Do you know which is the biggest family on the earth? क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा परिवार क्या है इस दुनिया में? Hallelujah. Ours are the biggest family on the earth. हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार We है। are all brothers and sisters. क्योंकि आप और मैं हम सब भाई और बहन हैं And we यीशु में। are the children of one great और Father. हम सब उस पवित्र परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the Son of Man. यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, किस अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने हमें बचाने के लिए प्रभु जी स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया पर आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक मनुष्य की समानता में आप आए आमीन। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उस सारे अधिकार को जो शैतान ने खरीद लिया था, जो खींच लिया था, जो उसने प्रभु जी भरमा कर ले लिया था, आपने आप हर एक अधिकारों को वापस दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक जो इस वचन को सुनते और समझते हैं प्रभु जी, आज से हम सब उस अधिकार के साथ आपके लिए जीने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को, हर एक पर अपनी आशीष को हम बोलते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन।